नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी योगी का आदेश, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। जी, आज की लाइन यही है, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर प्रहार हो रहा है। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन योगी फोर्स का ऑपरेशन चला। सीएम योगी ने प्रदेश के 17 निकायों को वहां काम करने वालों का सत्यापन करने और संदिग्धों की लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। झुग्गी, बस्ती और दूसरी जगहों पर रहने वाले एक एक शख्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आज इसी पर रहेगी चर्चा। योगी का आदेश, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। तमाम मेहमान इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। लखनऊ समेत यूपी के हर जिले में योगी फोर्स सुपर एक्टिव है। घुसपैठियों के खिलाफ चेकिंग अभियान नॉन स्टॉप चल रहा है। योगी का ऑपरेशन घुसपैठिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लखनऊ में पिछले 3 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। झुग्गी बस्तियों, मदरसों में रहने वालों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस महाअभियान की वजह है योगी फोर्स का मिशन घुसपैठिया, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और उसी के मुताबिक निर्देश भी जारी हो गए हैं। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले लोगों का सत्यापन कर संदिग्धों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, जो कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। घुसपैठियों की पहचान होते ही उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, जहां से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश मिलते ही इसका असर भी दिखने लगा है। यूपी से शहर शहर में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में तो योगी फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन में रेलवे पुलिस भी शामिल थी। इस दौरान झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड और दूसरे प्रमाण पत्र चेक किए गए। योगी फोर्स के एक्शन से झुग्गियों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग तो वहां पर पिछले 10 सालों से डेरा जमा कर बैठे हैं और कुछ उससे भी पहले के हैं, जो आसपास के इलाके में कूड़ा बीनने और दूसरे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राम देवी। राम देवी जी, आपका आधार है? मतलब आधार कार्ड है, हाँ। राशन कार्ड है। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 10 साल हो गए। 10 साल से यहीं रह रही हैं। आधार है आपके पास? हाँ। अच्छा, और कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 10 साल हो गया धीरे धीरे। उधर लखनऊ की मेयर का दावा है कि नगर निगम के दफ्तर में बांग्लादेशी काम कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद 160 लोग नौकरी छोड़कर फरार हो गए। दिसंबर में चलाया था, उस समय तो 50 परिवार को बाहर कर दिया था। और 18 नवंबर को जब आप लोग भी साथ में थे, ऑपरेशन किया था हमने, तो जब जांच करने लगे तो एलएसए में 160 कर्मचारी भाग लिए। घुसपैठियों की तलाश में चलाए जा रहे योगी फोर्स के टारगेट पर फिलहाल कौन कौन सी जगह है, ये भी आपको जानना चाहिए। झुग्गी बस्ती, मदरसा, होटल, इन जगहों पर कौन कौन लोग कब से रह रहे हैं, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वक्त के साथ ये महाअभियान तेज होता जा रहा है, जिससे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। योगी फोर्स के सेक्शन से तय है कि सीएम योगी सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी का आदेश, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। घुसपैठिया या बांग्लादेशियों की हम बात करें तो इनकी नागरिकों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। यूपी में बाकायदा एक सर्वे भी हुआ था 2019 के आसपास, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में आ गए हैं। तो योगी का आदेश, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को जल्दी से परिचय करा दूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी यशवीर है, हिंदू धर्म गुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए। अजरा मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अजरा मोबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजरा जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश आप नहीं चाहती होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि कोई भी विदेशी हमारे यहाँ ना रहे। और सवाल लेकिन जेपी जी ये उठता है कि ये क्या घुसपैठिए के पीछे गरीबों को उजाड़ने का काम तो नहीं किया जा रहा है? मैंने देखा, मैं अलीगंज में, लखनऊ के अलीगंज शहर उसमें रहती हूँ, इलाके में रहती हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे, जो सिधौली आसपास के जिलों से आकर के लोग मजदूरी का काम करते थे और रिक्शा चलाने का काम करते थे। वो लोग अपनी झुग्गी उग्गी डाल के रहते थे। उनको उजाड़ने का काम योगी सरकार ने किया है। तो फिर मेरा सवाल यही है कि अगर घुसपैठिया है तो आप बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल निकालिए, लेकिन कहीं उसके पीछे आपका गरीबों को उजाड़ने की मंशा तो नहीं है, क्योंकि आपने गरीबों आप सिंधौली, यहाँ बांग्लादेशियों की बात हो रही है या रोहिंग्याओं की बात हो रही है?
बिल्कुल जो लोग मैं बात ज्यादातर नहीं अपने कर आप रही को हूँ, देखिए, अभी मैं ग्राउंड मैं- रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं लगातार पिछले कई दिन से, और सबसे बड़ी बात है जितने भी लोग निकल रहे हैं ज्यादातर कह रहे हैं कि हम असम के हैं। असम मतलब बांग्लादेश के लोग ही वहां घुसे हैं, ऐसा नहीं है कि सब असम का अपने आप को बता रहे हैं, है ना। 11 देखिए, आपने खुद कहा कि 10 साल हो गए ठंडे बस्ते में जा चुका हाँ, था। मैं कह रहा सरकार 11 साल से अभी तक, सरकार 11 साल हो गए अभी तक घुसपैठिया नहीं तलाश पाई। खाली 31,000, 11 साल में 31,000 को खाली डिपोर्ट किया गया है, और सरकार एकदम ठंडे बस्ते में, आपने कहा, सब कुछ डाल के बैठ जाती है। जब इलेक्शन की बात आती है तब ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। अभी कब तीरप वाली बात तो कर रही आपको थी, दिक्कत अपने क्या हो रही लोगों है को बचाने के लिए, मैडम अजना मोबिन, आपको दिक्कत क्या हो रही है? जाने दीजिए घुसपैठियों को, ठीक है। आपने कहा कि गरीबों को क्यों उजाड़ देंगे भाई? जो इस देश का नागरिक है वो रहेगा, बाकी जाइए अपने घर। बता रही हूँ, हाँ। वो इस देश का नागरिक है। पास के जो सिधौली, महमूदाबाद, यहाँ तक के जो मजदूर आकर के यहाँ पर बनाए हैं, मैंने ग्राउंड जमीन पर मैंने खुद देखा है, उनको उजड़ते हुए देखा है, उनको हटाया गया है, और उनका कहीं कोई जगह उनको मुहैया नहीं कराई गई है। क्या वो बांग्लादेश भेज दिया किसी बांग्लादेशी थे? क्या वो बांग्लादेशी थे? अभी मैंने देखा मेयर जी का, यहाँ पर उनका एक वक्तव्य आया कि इसको क्लीन करना चाहते हैं। आप क्या से क्लीन करना चाहती हैं? ये उसी तरीके से क्लीन करना चाहती है जब ट्रंप हमारे यहाँ हमारे देश का दौरा करते हैं और दिल्ली की दीवारों को सब छुपा दिया जाता है, जिसकी झुग्गी झोपड़ियां गरीबों को छुपा दिया जाता है। मतलब यहाँ की गरीबों को छुपाने की, गरीबी छुपाने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। और तो ये मैं अजना मोबिन, एक बाकी मेहमानों को जोड़ना है। अजना मोबिन जी, आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से इतना प्यार क्यों? 2 साल, 3 साल, 5 साल की इनकी सरकार नहीं है। इनकी सरकार, अजरा जी, आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? नहीं, इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? मुझे किसी विदेशी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से हमदर्दी है। उन गरीबों को, अरे गरीब वो अपने आप देख लेगी ना सरकार, आप बताइए ना। गरीबों को कहीं नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर में थोड़े भेजा है। जो अगर यहाँ का लोग है वो डिटेंशन सेंटर में तो वही जाएगा ना जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी है जिनको वापस भेजा जाना है। चलिए मैं उजाड़ने की बात कर रही हूँ, बस्तियों को उजाड़ा गया, गरीबों की बस्तियों। चलिए कल आप खोज के बताइए कि ये उजड़े हुए हैं, ये हमारे भारतीय नागरिक हैं। मैं खबर दिखाऊंगा, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, और हम सुबह से चलाएंगे, उसके रात तक चलाएंगे। बताइए, तैयार हैं आप? उजड़े हुए लोगों की संख्या लाइए आप, जो हमारे देश के नागरिक हैं और इस सरकार में वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इन्हें योगी सरकार ने उजाड़ा है। हम चला देंगे। मेरे पास रिपोर्ट है, मेरी मेड थी, वो यही सीतापुर की रहने वाली थी, उसकी बस्ती को उजाड़ दिया गया 2 साल पहले। वो ये लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब क्या बांग्लादेश चली गई वो? अलीगंज में अब नहीं, क्यों बांग्लादेश जाएंगे? वो अपने गांव बेचारे चले गए, रोजी रोजगार के लिए आए थे यहाँ पर शहर में कमाने। डॉक्टर कौशल कांत, अरे अवैध रह रही होंगी ना मैडम, अब अतिक्रमण करके रह रहे होंगे तो। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं इस बहाने? ठीक है, अजरा मोबिन रुकिए, ठीक है। नहीं, जेपी जी, आप गलत बोल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सीतापुर से रहने वाला व्यक्ति अगर यहाँ रहता है तो वो गलत तरीके से? अरे मैडम, अतिक्रमण भी तो कर लेते हैं ना मैम, झुग्गी झोपड़ी के नाम पे अतिक्रमण भी तो हो जाता है ना सरकारी जमीनों पर। आपको मैं थोड़े कह रहा हूँ मैम, होता है नहीं होता है? रह रहा है तो गलत रह रहा है, तो आप उसको जगह दीजिए ना, आप उसको जगह दीजिए, तब उसको उजाड़िए। कौशल कांत मिश्रा जी, आप गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं? कि जो 80 करोड़ लोगों को खाने की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, और रिकॉर्ड टाइम में पिछले 10 सालों में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। कोई गरीबों का दुश्मन नहीं है। मैं अपने मोहतरमा से रिक्वेस्ट करूं, कोई गरीबों का दुश्मन नहीं। आप ये सोचिए, आप उस एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रही हैं जिस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो रोहिंग्या के सपोर्ट में पिटीशन गई थी, जो बांग्लादेश के सपोर्ट में पिटीशन गई थी, उनको कहा कि क्या उनके लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहिए। और ये कल नहीं कहा है, क्या उनको, और ये कल नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, इसमें राजनीतिक, मेरा बोलने का मतलब ही नहीं, मैं तो कोर्ट की बात बता रहा हूं। बिल्कुल, अगर कोर्ट इतना तल्ख है तो मुझे ये नहीं समझ में आता वो नेता, वो नागरिक जो कोर्ट को बाईपास करके उनसे हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो उनका क्या बेनिफिट है। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि धर्मांधता में अंधे होकर के आप अपने देश का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा आदमी, अभी आपने देखा अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, क्या धर्मांधता के नाम पे ऐसे आतंकियों और ऐसे डॉक्टरों को जो एक धर्म विशेष को बिलोंग करते हैं,
तो क्या हम उनका सपोर्ट करने लगेंगे? नहीं, जो गलत है वो गलत है। जो ये बीच में नहीं बोलिए प्लीज 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 प्लीज। ये जो यहाँ पर आकर के ये प्लीज यहाँ पे इनको बीच में चुप कराइए प्लीज। मोहतरमा है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक, मैं सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि धर्म के नाम पर आप किसी के बचाने की या फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो गैर कानूनी है, गलत है। कानून अपना काम करेगा और कोई भी आदमी, ये तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश हो रही है। योगी जी का तो रिकॉर्ड है, जिसने जिसने अवैध कब्जे कर रखे थे, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जो भी हो, जितने बड़े बड़े माफिया थे, लेकिन कौशलकांत मिश्रा जी, मेरा एक सवाल, एक आपसे सवाल, देखिए अजरा मोबिन भी एक वाजिब सवाल उठा रही हैं कि जब चुनाव आते हैं तब यही चीजें क्यों नजर है। मैं अभी एक आंकड़ा आपको बताता हूं, 2019 के आप लोगों ने कई बार वो सर्वे कराए, आपकी ही सरकार ने सर्वे कराए, उसके मुताबिक 10 लाख बांग्लादेशी हैं आपके यूपी में, और बताया जा रहा है कि 3,000 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठी हैं। लेकिन वो हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब आप लोग फिर से एक्शन में आ गए, और ये सर्वे बार बार कराए, मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया एक्शन लेने के लिए, लेकिन अब फिर से जागे आप लोग। तो आप क्यों जाग रहे हैं? आपको वो समय याद है, आजादी लेके रहेंगे आजादी, वो कौन सा कानून आया था? सीए कानून आया था। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से यूपी योगी जी की सरकार आई है, तब से अवैध घुसपैठियों, विदेशियों, अवैध कब्जेदारों के ऊपर एक्शन हो रहा है। और ये देखिए, सीए का कानून आया था तो जो लोग आज हमदर्द बन रहे हैं, यही विरोध करते थे। यही लोग जगह जगह अपना टपरी बिछा करके बैठ गए थे। किस काम पे बैठ गए थे? क्यों बैठ गए थे? कानून अपना काम करेगा ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, 2004 का आंकड़ा है, गृह मंत्री ने दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए देश में है, और उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल उसको वोट बैंक बना करके, जैसा ममता दी कर रही है, जैसा कांग्रेस कर रही है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश कर रही है, ये करने की जरूरत नहीं है। देश सर्वोपरि है। मैं देश सर्वोपरि है, ये एक बड़ी बात है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। धर्मेंद्र जी, जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? जी नमस्कार। देखिए, मैं 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। आपने कहा उत्तर प्रदेश 10 लाख, उन्होंने कहा 2 करोड़ है, इनकी सरकार ने आइडेंटिफाई किया था। और मैं 2023 में इन्होंने जो टोटल हिंदुस्तान से डिपोर्ट किए 2331, जिसमें 1470 नाइजीरियन, 411 बांग्लादेश और 78 युगांडा के हैं। अगर सरकार 2 करोड़ को 2023 में एक साल में 2321 लोगों को डिपोर्ट कर पाती है, तो इनके लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म करने वाली बात है। सेम ऑन हिम, बॉर्डर इनके पास है, सारे संसाधन इनके पास है। अगर इसका मतलब है केवल राजनीतिक एजेंडा बनाए रखना चाहते हैं, मूल विवरण से हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या स्थिति है और देश देखिए, ऐसा आइडेंटिफाई करना फॉरेनर्स को, मुझे थोड़ा समझ लीजिएगा, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं और ध्यान सुन रहा था। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत तो होता है, और उसमें केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करता है, तो क्या एक चिन्हीकरण का काम केवल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अलग से जारी हुआ? केंद्र ने किया, पूरे देश से नहीं निकाले जाएंगे। अगर पूरे देश से निकाले जाएंगे तो इसमें कौन सा योगी का अलग से आदेश हो गया? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश अगर इनके ईमानदारी से निकालना होता तो उत्तर प्रदेश और देश में इनकी सरकार ही अब तक ये निकाल चुके होते। ये तो बॉर्डर से आ कैसे रहे इनकी सरकार में? उत्तर प्रदेश आर्थिक संकेतकों में गिरती आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, नौकरियां बढ़ नहीं रही है, इसलिए जो है रोजगारों के सेंटर खुल नहीं पा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हैं। सच ये है कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार देश के अंदर जो भाईचारा, देश के अंदर जो एकता है, देश का जो भाईचारे में क्या फर्क पड़ जाएगा? अब मेरी बात सुनिए ना, आप या तो फैसले का स्वागत करिए, नहीं आप या तो खामियां बताइए, लेकिन फैसला अगर ले रहे हैं तो आप स्वागत कर दीजिए। स्वागत में क्या दिक्कत है? एक भी ईमानदारी से किसी भी दूसरे देश का घुसपैठिया, आतंकवादी, अपराधी भारत की धरती पर कैसे है, ये किसकी जिम्मेदारी है? एक भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल भाषणों में नहीं होना चाहिए। क्या करके इन्होंने दिखाया, वही मैं पूछ रहा हूँ। बड़े इनसे वही भारतीय जनता पार्टी सवाल तो सुन लीजिए, कितने घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के अंदर मिले, कहाँ मिले? अरे 1 मिनट सुन तो लीजिए, सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। स्पेसिफिक पूछ रहा, कोई हवा में नहीं। कितने घुसपैठिए मिले उत्तर प्रदेश में, कहाँ मिले, किस आधार पर उन पर और क्या कार्रवाई की गई? नंबर 1 ये है।
नंबर 1 ये है। दूसरा, 500 से अधिक घुमंतु जातियां उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हैं, जिसमें आप बेहतर जानते हैं तो बंजारा से लेकर के गुज्जर, बकरवाल, रायका, रेवाड़ी, कलंदर, मदारी, मतियार, बड़ा जैसी बड़े हमारे लोगों के यहाँ भी लोग छोटे छोटे तब के जमाने से वो लोग टहलते थे, 1 महीना यहाँ कैंप लगाते थे, जानवरों का व्यापार करते थे। उन जातियों को आप कहाँ कैसे वेरीफाई करेंगे, उनके साथ आप क्या व्यवहार करने वाले हैं, उनको कहाँ निकालने वाले हैं? ये थोड़े बड़े रिलेवेंट सवाल है। कितने मिले, कहाँ मिले, क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश में अब तक, भाषणों से तर, और दूसरा कि इनका क्या करेंगे जो 500 जवाब दे दें जाती है हिंदुस्तान में। ठीक है, ठीक है, जल्दी से। धर्मेंद्र जी, जब घुसपैठिए की बात आई, रोहिंग्या की बात आई, तो आपको भाईचारा याद आ गया। चलिए हम मान लेते हैं कि हम, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, भाईचारा तो आप देश से जलाने वाले लोग हैं। अरे उसके सवाल का जवाब दो ना, जो सवाल मैंने पूछा है। सुन तो लो ना, भाईचारा कैसे खतरे में आ गया? अगर घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा देश से, तो भाईचारा कैसे खतरे में आ गया? अरे मैं यही पूछ रहा हूँ, आप घुसपैठियों को नहीं, देश के एक वर्ग को, गरीबों को, दलितों को चिढ़ा रहे हो। अरे शर्म करो, मैं कह रहा हूँ आप, मैं तो स्पेशली आप बताइए ना कितने घुसपैठिए निकाल दिए? घुसपैठियों किसी हमदर्दी नहीं है। अरे सुनो पहले मेरी बात, समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से कितनी बार घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए आपने धरना दिया? अरे यार, सरकार में क्यों तुमसे सवाल पूछा जा रहा है? समाजवादी पार्टी से सरकार में कौन है? देश में है तो तुम सरकार में कौन है? विपक्ष कर क्या रहा है? देखो ऐसा है, सवाल का जवाब ना हो तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, मेरे पास जवाब नहीं है। इस तरह की बात की विपक्ष 1857 में पूछने लगोगे आकर के। अरे आया तुम्हारी सरकार में, निकालेगा कौन? केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार, ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, निकालेगा कौन? सवाल दूसरों से पूछोगे? अरे बेशर्मी की हद है। सवाल ये बताओ ना, कितने लोग निकाले? धर्मेंद्र जी रुकिए, धर्मेंद्र जी, मैं सवाल प्रकाश जी, सवाल पूछेंगे, मैं इनसे सवाल ले रहा हूँ। देखिए कौशल कांत मिश्रा जी, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं फिर फिर आपको वो आंकड़ा बता रहा हूँ जिसमें आप गोल जवाब दे गए। 2019 में एक सर्वे होता है, मैं आपके उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, जिसमें 10 लाख बांग्लादेशियों की बात आई और 3000 के आसपास रोहिंग्या की बात आई। लेकिन जो कुछ गिरफ्तारियां हुई 200 से ज्यादा, ये मैं पुराने आंकड़े बता रहा हूं। अब तक क्या किया आपने? फिर कहां सो रहे थे आप? अब 6 साल बाद हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आपको ये लगता है ना, मैं आंकड़े बता रहा हूं जो मुझे आंकड़े मिले। नहीं, मैं अगर आप पर अच्छे आंकड़े बेहतर है कि आपने ये कर दिया तो आप बता दीजिए। सुन लिया साहब, सुन लिया। संवैधानिक प्रक्रिया होती है, कानून सीए लाया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। अब आप कहेंगे कि फिर चुनाव के पहले क्यों? अरे तो भैया मोदी जी इतने, अरे नहीं, चाहे जब करिए, कितने प्लीज कितने, अरे सुनो भाई, सवाल जवाब तो तुम्हारे डराने से धमकाने थोड़े डरने वाले हैं। इस सवाल कितने लोगों का आइडेंटिफाई कहाँ किए और क्या कार्रवाई हुई? अरे वो मैं बताएगा ना धर्मेंद्र जी, 10 लाख के आसपास बता तो रहा हूँ बांग्लादेशियों का। अरे भाई 10 लाख है ना, यहाँ आप बता रहे हैं। कितने को इन्होंने, कितने घुसपैठिए कहाँ पकड़े, कहाँ मिले उनको, कितने पकड़े, कितने उसके खिलाफ किस कानून के तहत इन्होंने क्या कार्रवाई की? क्यों सिंपल सी बात है, संख्या बता दें। अरे सुन तो लो भैया, सुन तो लो भैया, हम ये कह तो रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि ये मामला इसलिए आया क्योंकि चुनाव है ना, तो मोदी जी तब से तो कह रहे हैं 1 नेशन। फिर आप गलत सवाल कर रहे हो। अरे जयप्रकाश जी, इनको सुधारिए भाई, इस तरह नहीं, मैंने ये सवाल तो पूछा नहीं। 6 साल बाद ठीक है, आपकी इच्छा क्या जब करिए, आप बताइए ना क्या किया आपने। आप लोग जो राजनीति करते हो ना, आपको उसमें वोट बैंक नजर आता है। आपने वोट बैंक तो तुमको धर मान देगा कि युद्ध की आड़ में आप ठोकना चाहते हो पत्ता बचाने के लिए। धर्मेंद्र जी अब ऐसे कर लेते हैं, अब आप इनसे ये पूछ लेते हैं, कौशल कांत जी, अब ये क्या रोड मैप तैयार किया आपने घुसपैठी और बांग्लादेश में? जयप्रकाश जी, क्या रोड मैप है जिम्मेदार और कब तक ये चैनल है, बड़े जिम्मेदार चैनल है। एक लाइन का सवाल है, मंडल पर करना, एक लाइन का सवाल है और डिपोर्ट करना। खाका तैयार है, गृह मंत्री जी ने लाइन दे दी थी, डिटेक्ट करना, डिटेन करना और डिपोर्ट करना कानूनी तरीके से। कानून क्या है? सीए, उसके थ्रू अप्लाई होंगे। और जो चले मैं लौटूंगा। जयप्रकाश जी प्लीज देखिए, ऐसा है बहुत जिम्मेदारी से, प्लीज लिसन मी। जयप्रकाश जी, बड़े जिम्मेदारी से एक लाइन का सवाल है। मैं कह रहा हूं कि लगातार बात हो रही, 5 साल पहले आपने चलाया था, बीच में कई बार डिबेट हुई और लगातार योगी जी बयान आ रहे हैं और गृह मंत्री जी यूपी में। अरे सुन लो सवाल ना, तुम अखिलेश जी विपक्ष में है, थोड़ा कुर्सी निकाल के दिखाएंगे, थोड़ा कुर्सी इस्तीफा देने दोनों योगी आदित्यनाथ को, इस्तीफा दे दो। नहीं हो पाता है, शर्म करो, छोड़ो कुर्सी, तुम्हारे बस में एजेंसियां नहीं, हम करके दिखाएंगे।
सवाल अगर जवाब नहीं होता तो बात को घुमाओ नहीं। मैं अजय प्रकाश जी आपके माध्यम से पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, आप सुनिए तो, 15-20 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? नंबर बताइए ना, पूछ तो रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ। अगर हमने नहीं निकाले तो हमने फर्जी तुम्हारी तरह झूठ बोलने का काम नहीं किया। हमने निकाले कि नहीं निकाले, हमारा कार्यकाल जो था उसका जब उस पर डिबेट होगा तो उसको बताऊंगा कि मैंने नहीं निकाले। मैं बता रहा हूँ। ठीक है नहीं, एक बस 30 सेकंड 2 चीज मैं कह रहा हूँ। ये कह रहे कितने निकाले, यूपीए का देखिए, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। यूपीए कार्यकाल में 80,000 लोगों को निकाला गया भारत से, घुसपैठियों को, और इनके कार्यकाल में 2023-24 में 2331 लोग। और मैं इनसे पूछता हूँ कि यूपी में कितने घुसपैठिए मिले, कहाँ मिले, और कितने के खिलाफ कानून सम्मत, किस कानून का क्या कार्रवाई हुई, इसका बताएं। अब कर तो रहे हैं ना, अरे धर्मेंद्र वही तो कर रहे हैं। अरे क्या वही तो कर रहे हैं ये लोग। करेंगे क्या? अब ये इंक्वायरी हो तो रही है, अब मंडल स्तर पर जानकारी लगा दिए, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आपको भी पता है यूपी में कोई डिटेंशन सेंटर था ही नहीं ना धर्मेंद्र जी। डिटेंशन सेंटर यहाँ कहाँ है? ये तो पंजाब में, दिल्ली, कुछ ही राज्यों में, या वो असम है, या बांग्लादेश, या पश्चिम बंगाल में। नहीं, हम ये अब तो यहाँ डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी हो रही है ना। रिपोर्ट किए आप, कितने पकड़े? चलिए मैं लौट रहा हूँ अभी दूसरे स्वामी अश्विन हिंदू धर्म गुरु। स्वामी जी, आपको लग रहा है कि यूपी के अंदर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, और क्या उनको निकालना चाहिए, वक्त आ गया है? और आपको नहीं लगता कि सरकार को, अब से सरकार कहां सो रही थी? अब तक तो बहुत सारे निकाल देने चाहिए। मैं तो एक डाटा बता रहा हूं, अनुमान था कि 10 लाख बांग्लादेशी हो सकते हैं, एक अनुमान है, और 3000 से भी आसपास के रोहिंग्या हैं। ये पुराना डाटा है यूपी के अंदर का। ये भारत एक देश है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय धर्मशाला नहीं कि किसी भी देश के घुसपैठिए यहाँ आए, बस जाए, और बस जाने पर भी फिर इस देश के खिलाफ षड्यंत्रकारी बन जाए। और एक कहावत है कि जब आंखें खुले तभी सवेरा समझो। अब जागृति आ गई है, जागृत हो रहे हैं, तो जो कानून बनाया गया है वो उचित है। मैं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के तो जो आज बने हैं ये तो पूर्व सरकारों में भी बन जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि उनको वोटों का लालच है, वोटों के सौदागर हैं। स्वामी जी, तो अजरा मोबिन जो मुस्लिम स्कॉलर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, रोहिंग्या घुसपैठियों की आड़ में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। धर्मेंद्र जी रुकिए, जयप्रकाश जी पूछिए इनसे, कौन सा कानून योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है? आइन को बंद करिए, पहले मैं अपनी बात कर लूं। गरीब पूरे संसार में है, आप कानून का स्वागत कर रहे हैं, कौन सा कानून बनाया है? बता दें, भारत में बसाने का ठेका इस भारत ने नहीं लिया है। तो इसलिए यहाँ भारत में जो है ये देश उनका है। क्यों? क्योंकि भारत भारतीयों का है, किसी और देश वालों का नहीं है। तो इसलिए जो निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, और उनको यथाशीघ्र भारत से बाहर करने की योजना बनाई जाए। और इसके लिए मैं सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहूंगा कि अब आपके ऊपर ये भार देश का आ गया है कि जहां भी चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी हो, ईरान, इराक के कहीं के भी हो, उन सब की जानकारी लेकर के पुलिस को सूचना दे, और यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनको स्वयं पकड़ करके जो सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटरों में छोड़े। और मैं ये भी कहना चाहूंगा भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि इनके साथ में वो व्यवहार हो कि जो और अन्य घुसपैठियां भारत में घुसने का साहस न कर पाए। चलिए ठीक है, अजरा मोबिन ठीक है, जेल में रहे। यशवीर जी, स्वामी जी मैं लौट रहा हूँ। अजरा मोबिन, मेरे एक सवाल, ठीक है यशवीर जी रुकिए। अभी देखिए, मेयर जो लखनऊ के मेयर है उन्होंने ये पहल शुरू की, और राज्यसभा के सांसद ब्रजपाल जी उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि सफाई कर्मी, और उसमें ज्यादातर बताया जा रहा है जब से ये मुहिम चली उसके बाद कुछ लोग गायब हो गए, अचानक लापता हो गए, कुछ भाग गए। खुद ये मेयर ने कहा है। जब ऐसे लोग आ रहे हैं, जब चीजें जांच परखी जा रही हैं,
तो होना चाहिए भाई, निकाले जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अजरमोबिन, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, आप तो जानती हैं कि पॉलिटिकल लोग इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड अपने वोट बैंक के लिए बनवा देते हैं, और एसआईआर वही एक रास्ता है इन लोगों को बाहर निकालने का। तो अच्छी चीज है ना भाई, ये करना चाहिए। बाकी वक्ताओं को प्रॉपर कनेक्टिविटी ना हो पाने की वजह से मैं उनका जवाब शायद नहीं दे पा रही हूँ। मैं एक चीज मुझे लगता है कि मैंने कहीं से भी कैच किया कि जो भी है इस तरीके से लोगों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके निकाला जाए। मैं भी इसके समर्थन में हूँ कि हमारे देश में कोई भी विदेशी नहीं होना चाहिए। मैं फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई भी एक व्यक्ति भी विदेशी अगर है तो उसको निकालना चाहिए। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मुझे ये बताया जाए पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, वहां से पाकिस्तान से किस तरीके से सीमा हैदर चली आती है, उसको सारे न्यूज चैनल्स ने भी दिखा दिया, उसको आज तक किसी ने नहीं चिन्हित करके निकालने की कोशिश कर रहा है। बड़े हैरत की बात है, बहुत हैरत की बात है कि वो इतने साल, और उसी के आने के बाद 2 साल बाद हमारे देश में पहलगाम के ऊपर आपराधिक गतिविधियों में पाए गए हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, ये जो घुसपैठिए हैं आपराधिक गतिविधियों में पाए जाते हैं, इनके आतंकी कनेक्शन निकलते हैं, ये रात को वारदात को अंजाम देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मेयर साहब कह रही हैं, और उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट मिली है बहुत सारे लोगों की, जो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आप मेरी बात को डाइवर्ट अभी मत कीजिए। मैं बोल रही हूँ ना कि अगर है तो आप निकालिए उनको, घुसपैठियों को निकालिए। सीमा हैदर से ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि सीमा हैदर को नहीं निकाला जा रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तान दुश्मन देश से वहां से होकर के चली गई, ना उसके पास अपना आधार है, ना उसके पास कोई वीजा था, उसके बाद भी वो हमारे देश में घुस के कैसे आप समझ लेते हैं, मान सकते हो उसको कि नहीं ये हमारे मित्र, ये हमारे देश के लिए कोई, क्यों नहीं सीमा हैदर को निकाला जा रहा है? मतलब सीमा हैदर को निकाल, उनके लिए, उनकी एवज में आप सीमा हैदर को लेकर आ गई कि ये सारे घुसपैठी यहाँ रह जाए। अरे क्यों नहीं, घुसपैठियों को निकालिए ना, घुसपैठियों में सीमा हैदर। स्वामी जी जवाब दे रहे, फिर मैं कौशल कांत जी से रिएक्शन लूंगा। स्वामी जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, जितने भी ये घुसपैठियां हैं, ये मुस्लिम घुसपैठियां हैं, और वो सीमा हैदर जो यहाँ पर आई है वो यहाँ हिंदू बन करके आई है, और जो हिंदू बन करके यहाँ रहे उसकी मानसिकता देश विरोधी, सनातन विरोधी नहीं होती। ठीक है, आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे देश के लिए जासूसी बन के नहीं आई है, जासूसी करने नहीं है? आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वहां से कोई भी व्यक्ति चलाएगा, कहेगा कि मैं हिंदू हूं, आप मान लेंगे कि वो हिंदू हो गया? ये इनका नजरिया है, क्योंकि इनको ऐसी बातें कहनी होगी, ऐसी बातें नहीं कहेंगे तो जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, जिनकी वोटों के ये सौदागर हैं, उनको। चलिए कौशल कांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कौशल कांत जी, ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। रुकिए यशवी जी, रुकिए महाराज जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी साथी बोल रही हैं मोहतरमा, इन्होंने कहा कि कोई भी घुसपैठिया हो उसे बाहर निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैडम मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एनआरसी की डिमांड करिए, जिससे एक एक आदमी जो भारत का नागरिक हो उसे देश से निकाला जाएगा। पर जब एनआरसी की बात आती है, यही समाजवादी पार्टी विरोध करती है। एनआरसी अगर लागू हो जाए तो पूरे देश में जो भी सिटीजन है, जो यहाँ का रहने वाला असली नागरिक है, वो आइडेंटिफाई होगा, और जो भी विदेशी घुसपैठियों सब बाहर निकाला जाएगा। दूसरी बात आई सीमा हैदर की, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देश में सिटीजनशिप लेने का एक कानून है, उस कानून से कोई भी विदेशी सिटीजनशिप ले सकता है। सिटीजनशिप लेना कोई भारत में आकर के रहने की इच्छा रखना, जबकि भारत आगे आने वाले 30 साल बाद, 40 साल बाद विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी होने वाला है, वहां पे इच्छा रख सकते हैं, लेकिन आपको अवैध तरीके से नहीं आना है। आपको यहाँ आकर ₹90 आ गया है। अरे सुन तो सर, आर्थिक स्थिति हमारी है, ₹90 मैडम सुन तो लो, अरे सुन तो लीजिए मैडम, मैं बीच में आपके नहीं बोला था ना। अरे तो कौशल कांत जी, सीमा हैदर भी तो अवैध तरीके से ही घुसी थी ना। सीमा हैदर को कौन सा सिटीजनशिप लेके उनके ऊपर कानूनी, अरे सुनिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनका केस हाई कोर्ट। अरे कहाँ कानून कर, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये अब ये ऐसी बातें मत हवा में किया कर रही है ना कि वो सिटीजनशिप, अरे वो घुसी कैसे, वो बच्चे पैदा कर रही है, आप कह रहे हैं यहाँ पे कि कानूनी कार्रवाई है। चलिए मैं धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे। हाँ धर्मेंद्र जी, सवाल ये, आरोप तो समाजवादी पार्टी पर ही लगते हैं कि आप जैसी पार्टियां ही जाकर मुस्लिम बस्तियों में, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं रोहिंग्या घुसपैठिया, उनके वोट बनवा देती हैं।
और फिर उन पे आधार कार्ड भी हो गया और हो गया। और सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि उनके लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। वो आएंगे, यहाँ रहेंगे, हमारा खाएंगे और हमसे फिर हक मांगेंगे। फिर हमारे देश के बाकी गरीबों का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की बढ़ेंगे। धर्मेंद्र जी, एक और सवाल, सॉरी 2 सेकंड। धर्मेंद्र जी, ये भी बता दीजिए कि क्या आप एनआरसी के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि एनआरसी होने से पूरे देश के सही सिटीजन का पता चल जाएगा, तो क्या आप उसके समर्थन में रहेंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी, अब सुन लीजिए, सुनिए, देखिए, एक तो अगर एनआरसी होने के बाद ही फॉरेन सिटीजन का चिन्हीकरण होगा तो योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं। डिटेंशन सेंटर और चिन्हीकरण किस कानून पे कर रहे हैं? क्या बेशर्मी है? अरे साहब, देश में कानून है, फॉरेनर एक्ट है, तो उसके तहत हो रहा है ना। एनआरसी तो अलग सब्जेक्ट हो गया। एनआरसी तो आप बताओ ना, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? एनआरसी आएगा तभी निकाल पाएंगे, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। इसका मतलब आप ये मुख्य मुद्दों से भटकाने वाला। दूसरी बात, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने झूठे हैं। इनके पास एक भी डाटा और आंकड़ा नहीं है। ये कह रहे सीमा हैदर आई थी, उसका कानूनी नागरिकता ले सकता है। मतलब वो अवैध रूप से आई तो अवैध घुसपैठिया नहीं हुई वो चूंकि इनकी रिश्तेदार बन गई, हमको लगता है। क्या बात आप करते हैं? अब आप जब पूछ रहे कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, कितने डिटेंशन सेंटर में, कितने पर किस कानून का कार्रवाई हुई यूपी में, कहाँ मिले? अब सुने तो आप एक आदमी का नाम बता नहीं पा रहे हैं, एक संख्या दे नहीं पा रहे हैं। उल्टा करें एनआरसी लागू करेंगे तो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे समर्थन किस कानून का कौन करेगा? संसद में होगा। क्या योगी जी लेके आ रहे हैं क्या कानून? एनआरसी यूपी में योगी जी लाएंगे? देश की सरकार। चलिए सर, चलिए, ये एक बड़ी बात है भैया। आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन निकलेंगे कब? ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन निकालेंगे कब और कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। लेकिन योगी का आदेश घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? चलिए देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। नमस्ते।